नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 5। तो पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे दो बुक्स दिखाई हुई है स्क्रीन पर, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में हमने क्वेश्चंस और थ्योरी जो है कंपाइल की है आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा। क्वेश्चंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं वो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मैं पहला कहता हूँ, पावर इज ए, जैसे पावर इज ए, ऑप्शन ए है वेक्टर क्वांटिटी, और बी जो है ये क्वेश्चन बी ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, और सी जो ऑप्शन है ये है ए एंड बी बोथ, और जो डी है ये है नन ऑफ दिस। तो देखिए पावर जो है ये किस तरीके का होता है। पावर जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ये रेट ऑफ वर्क डन है, जिस रेट से वर्क डन किया जाता है तो वो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ। ये इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। तो इजी क्वेश्चंस में ये है द रिलेशन फॉर द रिलेशन between power P, force F and velocity V is given by, and velocity V is given by, इसमें ऑप्शन है ए, ये पावर है दैट इज इक्वल टू F क्रॉस V। बी ऑप्शन है यहाँ पे पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और सी ऑप्शन है यहाँ पे पावर और ये है एफ क्रॉस वी, और ये डी ऑप्शन है यहाँ से पावर वेक्टर फॉर्म में, और ये है एफ डॉट वी। देखिए पावर जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। हमको सबको पता है कि स्केलर जो क्वांटिटी है वो कैसे मिलती है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं होगा। अच्छा, ये डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि डॉट प्रोडक्ट से हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से हमको मिलता है, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। तो ये पावर यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होता है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि फाइंड पावर इफ F इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K। तो हमको डॉट प्रोडक्ट पे वापस जाना पड़ेगा। अभी भी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, और मैं यहाँ यूनिट्स भी लगा देता हूँ। यहाँ पे ये न्यूटन है और ये मीटर पर सेकंड है। तो ये इस तरीके से पावर का जब हम बात करेंगे तो पावर आएगा यहाँ से F डॉट वी। तो F है यहाँ पे I प्लस 2J प्लस K और डॉट, और यहाँ पे आ गया I प्लस J प्लस K। दोनों को डॉट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे मैंने बताया था सिमिलर क्वांटिटी जो होती है इन्हीं को लेना है। जो डिसिमिलर है जैसे आई डॉट जे वो जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटीज़ को लिखता हूँ आई डॉट आई प्लस 2j डॉट जे
प्लस के डॉट के, तो यहाँ से आई डॉट आई 1 है, 2j डॉट जे 2 हो जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4। और ये जो यूनिट आएगी, क्योंकि ये दोनों ऐसा यूनिट थी न्यूटन और मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4 वाट। तो यहाँ से इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड किए। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सीक्वेंस थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूँ। क्वेश्चन, ए वाटर पंप pushes water, pushes 10 kg water, 10 kg water to a height of 10 meter, not 10 meter, 100 meter. In 10 seconds. Find the power of the pump. Find the power of the pump. देखिए क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, हमको सीधा दिया हुआ है यहाँ पे पैरामीटर, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है यहाँ पे, और ये जो पंप है ये इसको पुश करता है, और ये पुश करके और ये यहाँ पे अगर डालता है पानी को वाटर टैंक में, तो ये जो हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 100 मीटर, और जो वाटर का मास दे रखा है ये दे रखा है 10 kg, और जो टाइम दे रखा है हमको वो दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो पावर निकालनी है कि कितना पावर जो है ये डिलीवर हुआ है। तो देखिए पहले तो मैं निकालता हूँ कि जो वर्क डन है वो कितना हुआ। तो जो वर्क डन है ये बराबर हुआ है mgh के। मास यहाँ पे 10 kg है और g मैं 10 ले रहा हूँ, और हाइट जो है दैट इज़ 100 मीटर का यहाँ पे हाइट तक पुश किया, तो ये आ गया वर्क डन। अच्छा, हम सबको पता है पावर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 100 × 100 और डिवाइडेड बाई टाइम जो लगा दैट इज़ 10 सेकेंड। तो ये पावर आ गया यहाँ से 1000 वाट। ये 1000 वाट का पावर जो है इस पंप का था। तो यहाँ से इस तरीके से हमने पावर निकाला। अब इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और हम कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ कि क्वेश्चन में कहता हूं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन what is the input power required if efficiency of pump is 50%। देखिए क्या होता है, पहले तो मैं सबसे पहले तो वर्क डन निकाल लेता हूँ। वैसे के वैसे ही जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा m मल्टीप्लाइड बाई g और मल्टीप्लाइड बाई h, और पावर जब हम निकालेंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा 100 × 100 और डिवाइडेड बाई टाइम 10। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 वाट। तो ये 1000 वाट का जो पावर है ये तो पंप का पावर है, बट इनपुट कितना चाहिएगा।
अब इनपुट जो है वो हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए हर मशीन जो होती है, कोई भी मशीन हो, मान लीजिए आप फैन ही ले लीजिए, तो फैन में भी हम जो इनपुट पावर डालते हैं तो ये पावर इनपुट होता है, और ये जितना इसको वर्क करना चाहिए, जितनी पावर डिलीवर होता है, जितना ये पावर डिलीवर करेगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग होगी इनपुट पावर से, क्योंकि कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाती है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो है काम करना पड़ता है। कुछ एफिशिएंसी लॉस जो है वो एफिशिएंसी जो है 100% किसी की नहीं होती है। अब इसी तरह वाटर पंप है, वाटर पंप की जो एफिशिएंसी है वो 50% है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि लेट अस से ये जो मोटर है जो जिसने पानी को उठाया, उसमें जो इनपुट पावर है वो PI है इनपुट, और जो आउटपुट पावर है वो PO है। तो इनका रिलेशन क्या आएगा, जो P आउटपुट है वो इनपुट पावर का 50% है, 0.5। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो जो है कितनी पावर इनपुट चाहिएगी वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि हम पुट करेंगे कि इनपुट पावर जो है, ये इनपुट पावर जो है वो निकालना है। तो हम करेंगे यहाँ पे P आउटपुट डिवाइडेड बाई 0.5। जो आउटपुट पावर जो है वो है 1000 वाट, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1000 वाट और डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है कि जो इनपुट पावर रिक्वायर्ड है वो है 2000 वाट। तो ये 2000 वाट की पावर जो है वो इनपुट पावर होगी। तो देखिए क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, मतलब, लेकिन थोड़ा सा कहीं भी हमने 0.5 का या 0.5 जैसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने लिए। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लंबा है। फाइंड द पावर ऑफ एन इंजन delivered at t equal to 1 second if it applies a force on mass of 1 kg having velocity v is equal to 2t। तो देखिए ये क्वेश्चन को हमको किस तरीके से करना है कि इंजन की पावर निकालनी है 1 सेकेंड पे। अगर ये 1 kg मास पे जो है फोर्स लगा रहा है जिसकी वेलोसिटी इस तरीके से दी जाती है। तो देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए पावर जो होता है ये होता है F इंटू वी, और ये हमको पता है फोर्स बराबर होता है ma के मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये है वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, मास है 1 kg और ये एक्सीलरेशन और ये वेलोसिटी। पावर आ गया a इंटू वी। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या है, तो देखिए ये वेलोसिटी की टर्म दी हुई है तो इससे एक्सीलरेशन निकालना बड़ा आसान है। एक्सीलरेशन जो होता है ये होता है dv बाई dt, तो यहाँ पे आ गया एक्सीलरेशन d बाई dt ऑफ 2t। तो यहाँ से एक्सीलरेशन बराबर आ गया 2 के। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आया है यहाँ पे। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये पावर आ जाती है यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाइड बाई v। v की वैल्यू हम पुट करते हैं कि v की वैल्यू क्या है, तो v जो है वो 2t दिया हुआ है, तो ये आ गया 2t। तो पावर आ गया यहाँ से 4t। किस टाइम पे हमने पूछा है कि जो पावर है इंजन का तो वो है t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इसमें पुट कर देते हैं हम, तो पावर आ जाता है यहाँ से 4 इंटू 1, तो पावर आ गया यहाँ से 4 वाट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं थोड़ी इजी लेता हूँ ताकि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि
थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। देखिए आगे हम एक पार्ट जो लेने वाले हैं वो है कॉलिजन। पावर के हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए हैं यहाँ, तो आगे मैं एक पार्ट लेता हूँ कॉलिजन। देखिए कॉलिजन क्या होता है। कॉलिजन का मतलब है टक्कर। कॉलिजन जो है वो टक्कर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए बिलियर्ड्स बॉल एक बेटर एग्जांपल है। बिलियर्ड्स की बॉल आप देखते ही हैं, एक बॉल जो होती है दूसरी बॉल के जाके टक्कर मारती है, दोनों बॉल्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो मान लीजिए एक बिलियर्ड बॉल है, इसका मास है m1 और दूसरी बिलियर्ड बॉल है, इसका मास है m2। ये u1 वेलोसिटी से जा रही है और ये u2 वेलोसिटी से जा रही है और दोनों जाके टक्कर मारती है। टक्कर मारने पे ये m1 m2 इस तरीके से टक्कर मारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो m1 है ये v1 वेलोसिटी से जाएगा और ये जो m2 है ये v2 वेलोसिटी से इस तरफ जाएगा। अब देखिए टक्कर जब होगी तो आपस में फोर्स लगेगा। ये जो बॉडी है m2 ये m1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये जो m1 है m2 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे अगर खास बात देखी जाए तो इस पूरे सिस्टम पे जब ये टक्कर लग रही है तो बाहर से किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल वो है 0। इन्होंने आपस में लगाया है बट इस पूरे सिस्टम पे बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया है। तो ये जो एफ एक्सटर्नल है वो है 0 और हम सबको पता है कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो जो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो टर्म आती है उसमें डेल्टा पी जो है ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अगर 0 तो ये है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये 0 के बराबर है। यानी कि पी फाइनल जो है ये पी इनिशियल के बराबर है। ये जो लॉ आया यहाँ से, ये जो निकल के जो चीज़ आई है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है कि मोमेंटम जो है कॉलिजन में कंजर्व्ड रहता है। कॉलिजन में देखिए अब जो इनिशियल मोमेंटम है मैं उसको फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देता हूँ। ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो देखिए किस तरीके से होगा, जो पी इनिशियल है ये बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 के और जो फाइनल मोमेंटम है ये पी फाइनल ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो दोनों बराबर हैं तो हम पुट करते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 और ये बराबर हो गया यहाँ से m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये यहाँ से निकल के आता है, ये दिस लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। हम यहाँ लीनियर की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हमने कॉलिजन का टॉपिक स्टार्ट किया है और आज जो हमने चीज़ें पढ़ी वो पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉलिजन का जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कॉलिजन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आते हैं और बाकी का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।